आपके पास करेंसी होनी चाहिए। अगर आप अमेरिका गए तो अमेरिका की करेंसी चाहिए, यूरोप गए तो यूरोप की चाहिए, वहाँ रुपया नहीं चलेगा। कई बार लोग पूछते हैं प्रभुपाद जी 40 रुपये लेके गए तो इस्तेमाल क्यों नहीं हुए, 40 रुपये लेके गए थे तो वापस इस्तेमाल क्यों नहीं, वापस इंडिया आए तो उन्होंने यूज़ क्यों नहीं किए, उनको ज़रूरत थी कई बार, क्योंकि वो नहीं हो पाए थे, एक्सचेंज नहीं हो पाए थे, फॉरेन एक्सचेंज नहीं हुआ था, रुपी वैल्यू में ही थे तो यूज़ ही नहीं हो सकते थे। इंडिया आया तभी रुपी वैल्यू हो पाएगी यूज़। तो अमेरिका के हिसाब से उस समय 40 रुपये का $5 बनता था उस ज़माने में, यानी 8 रुपये में $1 आता था। अभी 80 रुपये का $1। तो एक भक्त की क्या कामना होनी चाहिए, ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। प्रभु तव पद युगे मोरा निवेदन, प्रभु तव पद युगे। तो कह रहे हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आपके चरण कमलों में, पद यानी चरणों में, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, मेरा एक निवेदन है। तो जीते जी जब तक हम शरीर में हैं भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, नाही मांगे देह सुख विद्या धन जन, नाही मांगे देह सुख। 99% लोग भक्त के वेश में भी क्या चाहते हैं, देह सुख। जैसी बीमारी आती है आदमी क्या करता है, भगवान की पूजा करता है मेरी बीमारी चली जाए, क्यों करता है, सुख, देह सुख चाहिए। लेकिन भक्त की कामना नहीं है, भक्त की कामना है देह सुख नहीं चाहिए, ना ही मांगे देह सुख। तो इसमें शरीर के अंदर 2 प्रकार के कष्ट हैं, एक है दुख, एक है पीड़ा। तो भक्तों को भी पीड़ा तो होती है, इंजेक्शन लगेगा, कोई बीमारी हो जाए, लेकिन भक्त दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि दुख मानसिक स्तर पर होता है और पीड़ा शारीरिक स्तर पर होती है। तो अगर कोई भक्त बन जाएगा तो उसको कष्ट होगा, शरीर में कैनुला लगेगा, इंजेक्शन लगेंगे, लेकिन वो मस्त पड़ा रहेगा ये सोचकर बस अब कुछ दिन और मैं अपने प्रभु कृष्ण के धाम में प्रवेश करूँगा, उनके द्वारपाल वेट कर रहे हैं, ये आए आत्मा निकल कर, इसने इतना भजन किया है, यहाँ इसका घर बना हुआ है, इसने दान दिया है, मंदिर निर्माण किया है, इसका यहाँ मंदिर घर बना हुआ है। तुरंत यहाँ पर वो आने के लिए, अब यहाँ छोटे से मकान से जब बड़े मकान में जा रहे हो तो दुख कम होता है, लेकिन 4 कमरे के मकान से लोन इतना चढ़ जाए कि छोटे मकान में जाना पड़े तो दुख बहुत होता है। तो संसार के लोग मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको संसार का ये वाला घर छोड़ के और एक छोटे नरक जैसे घर में जाना पड़ेगा जहाँ दंड पीड़ाएँ बहुत हैं। अगर कोई हमें एक थप्पड़ यहाँ मारे और नरक में मारे तो 100 गुना ज़्यादा तेज लगता है, क्योंकि वहाँ पर शरीर नहीं होता, शरीर की खाल नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे वज्रपात हो गया है, बड़ी ज़ोर का खड़ंग ऐसे लगता है एक थप्पड़, और लगातार पड़ते रहते हैं। जितने पाप आदमी जीवन भर करता है उन्हें सब नरक में उसको दंड दिया जाता है। लेकिन वो बोलता है अरे हमें माला करने की क्या ज़रूरत है, क्या भजन करना है, बाद की किसने देखा। अगर आपने बाद का नहीं देखा तो आपने पैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में क्यों लगाए, आपके मरने के बाद आपके परिवार को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बात किसने देखा, लेकिन वहाँ आप लगा देते हो। लेकिन जब भक्ति की बात आती है वहाँ आप समझदार बनते हो, बात किसने देखा, तो बात समझदार लोगों ने देखा, लोगों ने वहाँ से आकर के बताया। कई लोग लिखते रहते हैं आपने देखा है कि मरने के बाद क्या होता है, खामा बोलते रहते हो। बहुत सारे लोग लिखते हैं ऐसा, आप गए थे क्या, अच्छा ये तो कई बार मर चुके हैं। मैं नहीं मर चुका हूँ, हम सब मर चुके हैं, कई बार मर चुके हैं। और इसीलिए जिस चीज़ का एक्सपीरियंस क्या होता है उसी का डर होता है। माता पिता आग से जल जाते हैं तो उनको पता है कि जलने से छाला पड़ जाता है और दर्द होता है, इसलिए बच्चे को आग में जाने से, अगर वो एक्सपीरियंस है इसलिए मृत्यु का भय क्यों है संसार में, क्योंकि हम सब कई बार मर चुके हैं, एक बार नहीं मरेंगे, ये कोई आखिरी बार या पहली बार नहीं होगा, हर बार मृत्यु होती है। शरीर और आत्मा अलग होती है, आत्मा शरीर को छोड़कर नई शरीर को धारण करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गणाति नरोपराणि तथा जीर्णानि विहाय अन्यानि संयति नवानि देहि। भगवद गीता 2 अध्याय 20 नंबर श्लोक। भगवान कहते हैं वासाम से जीर्णानि यथा विहाय, जीर्णानि यानी जीर्ण हो जाने पर वस्त्र के जिस प्रकार नया वस्त्र धारण करते हैं तो खुशी मिलती है कि नहीं। पुराना वस्त्र में छेद हो रहे हैं, कुर्ते में फट गया है, पजामे में छेद हो रहे हैं, और नया मिल जाए
तो बड़ी खुशी खुशी पहनते हैं। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानी गृह्णाति नरोपराणि। इस नर प्राणी जितने संसार में हैं नवानी नए वस्त्र पहनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। तथा जीर्णानि यथाय, उसी प्रकार से ये जो देह है जब जीर्ण हो जाती है, नवानी संयाति नवानी देहि, सारे के सारे लोगों को नया देह मिलता है। फिर रोने की क्या जरूरत है? फिर रोने की क्या जरूरत है? तो आत्मा को जब नया शरीर मिलता है, ये शरीर क्यों छूटता है? कोई ना कोई कष्ट रहा होगा इस शरीर के अंदर, डिसीज़ होंगे, एक्सीडेंट होकर टूट गया होगा। आप जा रहे थे कार से, कार का एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर बचेगा ये इंपॉर्टेंट है या कार बचे इंपॉर्टेंट है? ड्राइवर बच गया। अब ड्राइवर बच गया, गाड़ी ख़राब हो गई, डैमेज हो गई, तो लोग क्या कहते हैं? चलो अच्छा हुआ गाड़ी डैमेज हो गई, इंसान तो बच गया। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं आत्मवत्तु सर्व रक्षेतु, आत्मा की रक्षा होनी चाहिए। आत्मा बच गई, आत्मा प्रसन्नचित थी, शरीर तो डिसीज से मरे, दफनाया जाए, जलाया जाए, या ग्रेवयार्ड में क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास हो, या पारसी लोग चील कौओं को खिला दें, शरीर का अंत तो होना ही है ना। तो भागवत में लिखा है 3 प्रकार से ही शरीर का अंत होता है। क्या? या तो चील कौए खाएंगे और फिर वो मल त्याग कर देंगे, तो ये बन जाएगा विट, इसको बोलते हैं विट, मल को बोलते हैं विट। या तो फिर इसको दफनाया जाएगा तो कीड़े खाएंगे, तो इसका अंतिम रिजल्ट है कीट। या तो इसे जलाया जाएगा तो इसका अंतिम है भस्म। तो बोलते हैं भस्म, विट, कीट, यही इसके 3 भागवत में बताया अंत है। तो इस शरीर को इतना संभाल के रखना, इसके बारे में सोचना, तो क्या शरीर को नहीं संभाल के रखना चाहिए? रखना चाहिए। क्यों? शरीर माध्यम कलो धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से कलयुग के धर्म का साधन होता है। माला करना चाहें तो आत्मा नहीं कर सकती है, उसके लिए हाथ चाहिए। तो हाथ, माला के हाथ तो होते हैं लेकिन दिव्य हाथ होते हैं, उनके भौतिक हाथ नहीं जिससे माला पकड़ी जा सके। सच्चिदानंद आत्मा का शरीर है, स्वरूप है, आंखें हैं, नाक है, कान है, पैर हैं, तभी तो चल के जाती है 11 महीने आत्मा। कहते हैं यहाँ से ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहाँ पैर है नहीं है तो कहीं से पैदल जा रहा है, आत्मा ऐसे उड़ उड़ के जा रही है, तो फिर पैदल जाना क्यों बोला? गाने में ही आपकी थ्योरी लिखी हुई है, और फिर भी मूर्ख समाज पूरा विश्व गाएगा लेकिन जानेगा नहीं कि आत्मा के पैर नहीं तो पैदल कैसे जा रही है? ये शरीर तो जल गया, या तो दफना दिया, तो गया कैसे? तो आत्मा जाती है पैरों के माध्यम से, वहाँ जाती है, निर्णय होता है इसने क्या कार्य किए हैं। अगर अच्छे किए होंगे तो स्वर्ग में, गंदे किए होंगे तो नरक में, भक्तिमय किए होंगे तो भक्त के घर में पुनः जन्म। और अगर वो अद्भुत भक्त होगा, अकिंचन भक्त होगा, जिसकी संसार में कोई इच्छा नहीं होगी, उसको भगवान के धाम में प्रवेश मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 4 प्रकार के रास्ते हैं, जैसे दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ये 4 द्वार 4 डायरेक्शन में ले जाता। दक्षिण द्वार नरक की ओर ले जाता है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वर्ग, नरक, या तो पुनः पृथ्वी पर किसी भक्त के परिवार में आना, या तो भगवत धाम में। लेकिन संसार के लोगों के पास 2 ही द्वार, या तो स्वर्ग में या तो नरक। इसलिए जो अच्छे कार्य करते हैं वो स्वर्ग को चले जाते हैं, जो गंदे काम करते हैं वो नरक को चले जाते हैं। एक व्यक्ति बोल रहा था अगर दोनों किए हों, अच्छे बुरे दोनों किए हों, तो क्या होगा? तो अच्छे बुरे दोनों किए हों तो देखना पड़ेगा परसेंटेज किसका ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा होगा पहले उधर जाना पड़ेगा। अगर नरक का गंदे काम ज़्यादा होंगे तो पहले दंड दिए जाएंगे, फिर बाद में कुछ समय के लिए स्वर्ग का अनुभव कराया जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा आपने अच्छे काम किए होंगे तो पहले स्वर्ग और फिर थोड़ी देर के लिए नरक दिया जाएगा। और वो तो ट्रेनिंग सेंटर है। लोग बोलते हैं जब स्वर्ग नरक में भोग लिया तो फिर ज़मीन पर आकर के आदमी कहता है ये गरीब है इसके अपने पाप कर्मों के कारण। अरे कर्म का भोग तो स्वर्ग नरक में हो गया, फिर यहाँ क्यों हो रहा है? तो वो है ट्रेनिंग सेंटर। जब कंपनी में ज्वाइन करो तो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आदमी कहता है अभी मेरी ट्रेनिंग हो गई, अब मैं वही काम ग्राउंड ड्यूटी पर करूँगा। तो ऐसे इंटर्नशिप जब पूरी हो जाती है तो करना पड़ता है। तो स्वर्ग नरक में इंटर्नशिप होती है, ट्रेनिंग दी जाती है। अब किसी आदमी की आत्मा को निकाल कर और बैल बना दो उसके कर्मों से, तो बैल का खाना तो घास फूस है और हमारा तो हलवा कचौड़ी है, उसे तो खाया नहीं जाएगा। तो पहले उसको नरक में ले जाकर बैल के खाना खिलाकर ट्रेनिंग दी जाएगी। जब वो खाने की ट्रेनिंग हो जाएगी तब उसे बैल के शरीर में डालेंगे ना, वरना बैल तो मर जाएगा, खाएगा कैसे? सूंघेगा ही नहीं, छोड़ देगा। उसकी तो आत्मा चाहती है कि मुझे अच्छा भोजन मिले। अमीर आदमी को स्वर्ग में ऐसा मिले ना, हाँ, मर जाएगा, तो मर जाएगा।
तो इसलिए पहले उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, तब भिखारी के शरीर में डाला जाएगा। तो ट्रेनिंग के बाद लाते हैं। हाँ, लेकिन भक्त क्या चाहता है? ना ही मांगे देह सुख। देह सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सुख की कामना पुनर्जन्म प्रकट करती है। एक छोटा सा भी सुख चाहेंगे, काश मेरे पास फ्रिज होता तो मैं ठंडा पानी पी के मरता, और मर गया, और फ्रिज के कारण फिर दोबारा जन्म। इतनी सी इच्छा, ठंडा पानी पीने की इच्छा। आदमी बोलता सारी इच्छा कैसे ख़त्म कर दें? सारी इच्छा ख़त्म नहीं करनी है, इच्छाओं को डोवटेल करना। प्रभुपाद कहते हैं उनको, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, और ठंडा मिले या गर्म मिले दोनों में ही एकदम शांत संतुष्ट बने। विद्या धन जन, ना ही विद्या की कामना होनी चाहिए, मैं बहुत बड़ा समझदार बनूंगा। नहीं बन पाया तो जो भी विद्या पाने की इच्छा थी उसको पाने के लिए पुनर्जन्म या धन। एक दिन व्यक्ति बोल रहा था, मैंने बोला आप पुनर्जन्म चाहते हो? कह रहे हाँ। मैंने कैसा? बोले बहुत धनवान परिवार में, पैदा होते ही मर्सिडीज़ में हूँ, फिर बाद में स्कूल जाऊँ मैं बैठ कर के ऑडी में, फिर जब बड़ा हो जाऊँ कॉलेज में तो ना मर्सिडीज़, ऑडी और रोल्स रॉयस ऐसी गाड़ियाँ, फरारी दौड़ाऊँ। मैंने कहा फरारी का एक्सीडेंट नहीं होता, रोल्स रॉयस में लोग मरते नहीं हैं। हर जगह आपको कष्ट का अनुभव है, बुखार आएगा, पीड़ा होगी, दुख होगा, दर्द होंगे। इसलिए किसी भी शरीर में आना अपने आप में ही दुख पाना है, इसलिए पुनर्जन्म में आना बहुत बड़ा दुख है। और क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर? कहते हैं ना ही मांगी स्वर्ग और मोक्ष, ना ही मांगी, ना मुझे स्वर्ग चाहिए। इसलिए भक्त लोग अपने आप को पुण्य करने से भी बचाते हैं और बचाना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं अरे भक्ति नहीं हुई तो कम से कम प्रभु जी पुण्य तो हो ही जाएगा ना। भक्त लोग पुण्य नहीं करते हैं, क्योंकि अगर पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, और स्वर्ग जाने के बाद, ट्रेनिंग होने के बाद बड़े घर में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तो फंस गए फिर से। इसलिए पुण्य भी आपको फंसाने वाला है। ये सोचता है आदमी, अरे क्या हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या हमको इसको खाना नहीं खिलाना चाहिए? क्या हमको किसी को दवाई नहीं देनी चाहिए? हम मना नहीं करते देनी चाहिए, लेकिन उसको भक्त बना करके देनी चाहिए। इस्कॉन भी बहुत सारा खाना खिलाता है लोगों को, लेकिन पहले भोग लगा के प्रसाद बनाता है, उसकी चेतना के लिए उसको प्रसाद देता है। ऐसा नहीं करता कि गरीबों को आपने, तो आप तो अहंकार में हो कि मेरे पास है, इसके पास नहीं है, मैं गरीब की मदद कर रहा हूँ, इससे पुण्य मिलेगा, पुण्य पाकर स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाके फिर आएंगे। तो इसलिए ये चक्र जो है, इसमें समझ जाए कोई आदमी, पुण्य से भी बचना चाहिए। जैसे नरक के पाप से बचते हैं, ऐसी पुण्य से भी भक्त घबराता है। ना ही मांगी स्वर्ग और मोक्ष, ना ही मांगी, मोक्ष भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। हमें दोनों चीज़ों से बचना चाहिए। ना मुक्ति चाहिए, आदमी कहता बड़े दुखी हैं यार, इससे अच्छा भगवान मुक्ति दे दे। बहू ऐसा कर रही है, सास ऐसा कर रही है, परिवार ऐसा कर रहा है, मेरी जॉब नहीं है, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, सुसाइड कर लूँ, मुक्ति पा लूँ। इसको भक्त नहीं चाहता। और क्या है? ना करी प्रार्थना कौन विभूति लागी। मैं क्या चाहता हूँ? आपके विशुद्ध दिव्य गुणों की महिमा का गुणगान करता रहूँ। भक्त की क्या इच्छा है? जो मैं कर रहा हूँ अभी, भगवान की इच्छा का गुणगान ये भक्त चाहता है, ये चलता रहे। स्वर्ग में, नरक में, नीचे पाताल में, गर्भोदक सागर में, वैकुंठ लोक में, जहाँ मिले वहाँ आपका गुणगान, गुण आख्यान। भक्त का ये गुण है, कृष्ण गुण आख्यान, कृष्ण के गुणों को व्याख्यान कर। अगर ये कर रहा है, यही उसकी इच्छा है। हनुमान जी ने पूछा भगवान राम से, राम जी बोले अयोध्या से जा रहे थे जब साकेत धाम वापस अपनी लीला समाप्त करके, 13,000 वर्ष तक राम ने लीला करी। 13,000 वर्ष बाद भगवान राम सरयू में गए। मूर्ख लोग कहते सुसाइड कर लिया पानी में जो है, लेकिन सुसाइड ने क्या, भगवान गए, जाकर के भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, नारायण रूप। सारे के सारे लोग अयोध्यावासी, सबको भगवान ने अपने अंदर प्रवेश कराया, सबको अपने साथ धाम ले जा रहे थे। हनुमान खड़े थे, बोले हनुमान तुम नहीं जाओगे? बोले प्रभु वहाँ पर आपकी कथा सुनने को, बोलने को मिलेगी। बोले वो वहाँ नहीं होती है, वहाँ तो सब भक्त होते हैं, वहाँ ज़रूरत क्या किसी को प्रेरणा देने की, वहाँ पे सब भजन में मग्न रहते हैं, वहाँ कथा नहीं होती। कहा फिर मैं वहाँ नहीं जाना चाहता जहाँ आपकी कथा नहीं है। यहाँ भगवान का साकेत धाम भी रिजेक्ट कर दिया हनुमान जी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भक्त की कामना है सदा गुण आख्यान, भगवान की गुण कथा सुनने में और भगवान की कथा बोलने में। निज कर्म गुण दोषा
ये जन्म पाई, जन्म जन्म ये ना तव नाम गुण गाई। मेरी एकमात्र अभिलाषा है, मैं आपके चरण कमल में समर्पित करता हूँ, वह है अहेत की भक्ति मेरे हृदय के अंदर सदा जागृत रहे। आपके जन्म जन्म आपके गुण को गाता रहूं, जगह जगह आपके गुणों का मैं वर्णन करूं, ये मेरी इच्छा है। तो जन्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भक्त कहता है होना चाहिए। जो कंप्लीट भक्त है वो कहता है होना चाहिए, जो भी कंप्लीट नहीं वो कहता है हम गोलोक चले जाएं, बस यही है इच्छा हमारी। लेकिन जो कंप्लीट बन जाता है चैतन्य महाप्रभु की तरह, वो क्या कहता है? न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। मुझे जन्म तो चाहिए लेकिन आपका भक्त बन करके जन्म चाहिए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर तो एक भजन में कहते हैं, कीट जन्म दे वो भी खुश हूँ मैं, कीड़े का जन्म दे दो लेकिन कहाँ हो? भक्त के घर में। भक्त के घर में मेरा जन्म हो, कीड़ा बना पड़ा रहा हूँ नाली में, कथा कीर्तन की आवाज़ आती रहे, ये बड़ा अच्छा है। बजाय इसके कि मैं स्वर्गिक भोग करो, राजा बना दिया जाए। तो मेटेरियल आदमी से पूछा जाए कीड़ा बनोगे राजा बनोगे? बोलेगा राजा बना दो। बोले लेकिन ये भक्त के घर में कीड़ा है। कह रहे तो क्या हुआ, रहना तो नाली में पड़ेगा, क्योंकि उसको हरि नाम की महिमा का मालूम है। जिसको मालूम है वो कहेगा कीड़ा बना दो, लेकिन हरि भक्तों का संग दे दो, बस कथा सुनवा दो, कथा बुलवा दो। तो ये जन्म चाहिए, लेकिन आपकी हरि कथा का जन्म जन्म ये न तन नाम गुण गाई, आपके नाम का गुण गा सके। तो हमें आना चाहिए बार बार। लोग बोलते हैं प्रभु जी माला करते 16, तो गोलोक धाम तो टिकट फिक्स है, मरने के बाद हम गोलोक जाएंगे। कब जाएंगे गोलोक? गोलोक नहीं जाना भक्त को, भक्त को तो हरि नाम करना है, यहाँ भी करना है वहाँ भी करना है। ऐसा कोई है वहाँ जा करके ये तो नहीं होगा हरि नाम किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, प्राण निकल गया, ये 16 माला की टेंशन से मुक्त हुआ, अब मैं उड़ूंगा गोलोक में, कल्प वृक्ष से भोजन खाऊंगा, अब मुझे टेंशन नहीं है, अभी मुक्त हो गया 16 माला से। नहीं, फंस गए। अभी तो 16 माला 2 घंटे करे तो फिर 24 घंटे माला करनी है, मुख से नाम रुकेगा नहीं। भगवान कृष्ण कहेंगे हे पार्थ जाओ ज़रा मेरे लिए माला ले आओ। प्रभु फुल चयन करने पड़ेंगे, हाँ जाओ फुल चयन करो। तो फुल चयन करने जाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, बनाएंगे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, माला बन गई। फिर भगवान बनाए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। फिर वहाँ प्रसाद खाने बैठे, चलो प्रसाद का खाना लो, मैं तुम्हें महाप्रसाद देता हूँ जी कृष्ण, ले लिया। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। एक दूसरे से बातें नहीं करते, नहीं कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ हरि नाम, कोई बात नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु ने जब गुंडीचा मार्जन किया तो महाप्रभु ने पहले नियम दिया था, सफाई करोगे लेकिन बातें नहीं करोगे। आप लोग सफाई की, कितनी बातें की है? बात ही बात की है। भगवान बोले बात कोई नहीं करेगा। बोले क्यों? एक दूसरे को बुलाने के लिए बोलेंगे नहीं माता जी प्रभु जी इधर आओ, बोले नहीं, बोलना है हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नाम नहीं लेना किसी का, बोलना नहीं बीच में, भगवान की सेवा में बोलना नहीं, ऐसे खाते वक्त न बोलना नहीं, सुनते वक्त बोलना नहीं, बोलना नहीं चाहिए। तो वैकुंठ धाम में तो भगवान ही रहते हैं, मंदिर में नियम दिए थे मंदिर में बोलना नहीं, और वैकुंठ तो है ही भगवान का, गोलोक तो है ही भगवान का, वहाँ कहाँ तक चुप रहोगे? तो जिनको बोलने की ज़्यादा आदत है संसार की, प्रजल्पा, नियम आग्रह, लौल्यम, उनको बोले तुम यहीं रहो, रह जाएगा आदमी। इसलिए वहाँ जाने के लिए तैयारी की हमारे आचार्यों ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी ने हमें लिए शिक्षा कि वहाँ जाने के लिए प्रजल्पा, नियम आग्रह, जनसंघा, ये सब चीज़ें छोड़ दो। अत्याहार प्रयास प्रजल्पा च नियम आग्रह, है ना, ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तब जा कर के आप गोलोक जाए, क्योंकि गोलोक तो भगवान का मंदिर ही है ना, पूरा मंदिर। ये अभी कहते हैं मंदिर के नियम है। एक व्यक्ति बोल रहा था, मैंने कहा आइए आइए मंदिर आइए, कह रहे नहीं प्रभु जी अभी थोड़ा ले रखी है। मैंने क्यों? कह रहे प्रभु के मंदिर में कहते हैं कि शुद्ध होके जाना चाहिए। मैंने कहा तो तुम जहाँ खड़े हो ये किसका मंदिर है? जिस रोड पे खड़े हो ये किसकी है? हरि का है। तो वहाँ खड़े वहाँ पी रहे हो, जो दुकानें बना रखी हैं शराब की वो कहाँ है? हरि मंदिर में तो बना रखी है। सब कुछ क्या है? भगवान के विराट स्वरूप की अभिव्यक्ति तो है। कण कण में झांकी है भगवान की, इसे किस्मत वालों ने ही पहचान की। किस्मत वाले लोग देखते हैं कण कण में भगवान है। विश्व के हर अणु में जो विराजमान है उसी का नाम विष्णु है।
विष्णु मतलब है विश्व के हर अणु में विराजमान, एटम में, छोटे 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 धूल के कण में भी भगवान है। तो कौन सी ऐसी जगह जहाँ तुम पाप कर सकते हो? बोले यहाँ कोई नहीं देख रहा, हम शराब पी सकते हैं, यहाँ मदिरा पी सकते हैं, यहाँ हम सिगरेट पी सकते हैं, यहाँ हम गलत काम। आप भगवान से कहाँ तक बात करोगे? भगवान साक्षी रूप में हृदय में बैठे सब नोटिस कर रहे हैं, सारा डिटेलिंग ले लेते हैं, यहाँ तुमने ये किया, तुमने ये गलत किया। और वो इतनी सोचे मैंने अब अच्छे कर्म करके मैं पाप का प्रायश्चित कर लूँगा। तो मैथमेटिक्स कहता है जितने पाप उसका पाप फल, जितने अच्छे उसका अच्छा फल। तो कोई तरीका है पाप से बचने का? हाँ, हरि कथा सुनो, हरि भजन करो, हरि नाम करो, हरि प्रसाद खाओ, हरि मंदिर सेवा करो, ये चीज़ बता सकती है और कोई चीज़ बचा नहीं पाएगी। यही मात्र आशा मम तोमार चरण, मेरी आपके चरणों में एक ही आशा है, क्या? अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षण। अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षण। आपकी भक्ति कौन सी होनी चाहिए? अहेतु की, बिना किसी हेतु के। मुझे कोई हेतु नहीं, हेतु यानी होता है कोई भी कर्म, हाँ स्वार्थ। कोई कर्म करने से पहले इच्छा होती है। बच्चे को स्कूल भेजा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, अरे एलकेजी में जा रहा है वो, शरीर जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा उसका? माँ बाप की आशाएं यही तो है, हम हेतु देते हैं बच्चे को, तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, है ना? ना डॉक्टर बनेगा ना इंजीनियर बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा, वो बन जाए वो होता है। इंसानियत भी खो देते हैं, है ना? डॉक्टर बनकर के चोरी कर रहे हैं, किडनी चुरा रहे हैं, इंजीनियर बनकर गाड़ियाँ गलत बना रहे हैं। हाँ, डॉक्टर भी बन जाते, इंजीनियर बन जाते, पर अच्छा इंसान नहीं बनता। हाँ, तो वही तो उसी तो बोला ना, डॉक्टर बनेगा ना इंजीनियर बनेगा, इंसान की औलाद है, पहले इंसान बनेगा उसके बाद कुछ बनेगा। इंसानियत सिखाओ, भक्ति तो दूर की बात है। तो ये समझाना चाहिए भक्तों को, बच्चों को। अहेतु की भक्ति चाहिए भक्त को, बिना किसी हेतु के। भगवान को प्रणाम करें, क्यों करें, क्या मिलेगा, इससे क्या फ़ायदा, ये बातें भक्त नहीं करता। भक्त जानता है मैं प्रभु का नित्य दास हूँ, मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोदी में बैठकर अपने को संतुष्ट पाता है, सुख पाता है, सुकून पाता है, ऐसे ही हमें अपने भगवान के मंदिर में, उनके कक्ष में बैठकर, उनके संग में बैठकर संतुष्टि का एहसास होना चाहिए। एक व्यक्ति बोल रहा था, बोला मैं भगवान के साथ बैठता हूँ रोज़, लेकिन बहुत दुखी हूँ आजकल मैं, बस भगवान के साथ ही बैठा रहता हूँ। अरे भगवान के साथ बैठ के भी दुखी है तो फिर कहीं सुखी हो सकता है? बोले अक्सर मैं और मेरी तन्हाई आपस में बातें करते हैं। हाँ, तुम होते तो ये होता। बोले अरे तन्हाई कहाँ, जब कृष्ण आ गए तो समग्र विश्व उसके अंदर आ गया, समग्र ब्रह्मांड उनके अंदर आ गया। वो भगवान के साथ में तुम रह कर के बोलो तन्हाई में हूँ, कहाँ तन्हाई है? श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एक प्रवचन में कहा, नेवर वॉज अ डे व्हेन आई फॉरगेट कृष्णा। ऐसा कोई दिन नहीं था बचपन से आज तक जब मैं कृष्ण को भूल गया हूँ। ये भक्त का गुण। आप अकेले तो कभी होते ही नहीं हो, हमेशा कृष्ण तो आपके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान। आप बोले मैं अकेला रह गया, नहीं। एक बार एक महाराज आए थे मंदिर में, उनसे मिलने एक माता जी आई। उन्होंने कहा कि मेरे पति गुजर गए तो अभी मैं अकेली रह गई हूँ। उन्होंने कहा कि तुम अकेली कहाँ रह गई हो? कृष्ण है ना, कृष्ण को अपना पति बनाओ, कृष्ण के साथ सारे संबंध स्थापित कर सकते हो। और जो संसारी पति होता है, संसारी रिश्ते होते हैं, ये तो एक समय पर आकर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ का संबंध शाश्वत संबंध है। एक बार स्थापित हो जाने पर चल। नंद बाबा एक बार पिता बने, ऐसे बने कि परमानेंट पोजीशन में बाबा पिता ही हो। उनका बेटा और पिता का कॉम्बिनेशन टूट नहीं रहा। राधा रानी उनकी प्रेमिका बनी तो ऐसी बनी कि वो टूट नहीं रहा। हमारी तरह नहीं होता कि कुछ साल बने फिर टूट गए, ये नहीं होता। तो संसारी रिश्ते ठीक है, उनमें द्वेष मत रखो, प्रेम रखो, लेकिन शाश्वत प्रेम कृष्ण से रखो। और कृष्ण से प्रेम रहेगा तो सारे रिश्ते अपने आप ही आपको आनंद प्रदान करेंगे, वरना सब में कोई ना कोई दोष दृष्टि होगी, चाहे गुरु शिष्य का संबंध क्यों ना हो। कृष्ण विस्मरण कभी नहीं होना चाहिए। विषय प्रीति एबे आछय हमारा, आपके चरण कमल में उसी प्रकार आसक्ति उत्पन्न कर लूं जो वर्तमान में मुझे भौतिक सुख में है। सही मति प्रीति होई के चरणे तो मारा। जैसी प्रीति, जैसा सुख, जैसा अटैचमेंट फैमिली के साथ है, वैसा क्या कृष्ण के साथ कभी नहीं हो पाएगा। ये कभी कभी मैं सोचता हूँ, घर वाले, घर के अंदर किसी को बुखार है, उसकी इतनी केयर में लगे रहेंगे,
घर के अंदर कुछ रिपेयरिंग करानी है, इतना ज़्यादा उसमें फोकस है। गाड़ी ख़राब हो जाए उस पर इतना फोकस है। सोफ़ा लाना उस पर फोकस है। बच्चे को स्कूल ले जाना है, लाना है, पढ़ाना है, बड़ा बनाना है, जॉब पे ले जाना है, लाना है, रिश्तेदार आ गए, गेस्ट आ गए, इतना फोकस है। जितनी प्रीति संसार में है, क्या कृष्ण तुम्हारे चरणों में कभी हो पाएगी? हऊ के तुम्हारा चरण है, वैसे ही क्या आपके चरण में हो सकती है? ये प्रार्थना करनी चाहिए। भक्त क्या चाहते हैं? सुबह सुबह मंगल आरती में कहते हैं, श्री कृष्ण चरणों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो हम सबके छोटे छोटे लक्ष्य तो हैं, स्मॉल गोल्स, द हाईएस्ट गोल, परम लक्ष्य है कृष्ण चरणों में प्रीति प्राप्त। तो कृष्ण चरण में प्रीति आसानी से मिलती नहीं। कृष्ण चरण में प्रीति तभी मिलेगी जब व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा करता है। भक्तों की सेवा करने से भक्त प्रसन्न होते हैं और उसको ऐसा भाव देते हैं तुम्हें कृष्ण चरणों में प्रीति हो। आगे कहते हैं, विपदे संपदे तहाँ थाकुक सम भावे, दीन दीन वृद्धि है के नामेर प्रभावे। विपदे संपदे, संपदे यानी संपत्ति मिलना और विपत्ति यानी विपत्ति आना। दोनों में क्या परिस्थिति में सेम रह सकते हैं? विपत्ति में दुखी होते हैं और संपत्ति में खुश होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं थाकू का समभावे, समभाव, इक्वल, इक्विपोइज्ड। किसी की टेंशन हो तब भी खुशी हो तब भी, ऐसे नहीं रह सकते। इक्विपोइज्ड, इक्वल। आपकी 20,000 रुपए की लॉटरी लगी है, अरे बोल, आपके 10,000 गिर गए हैं। दोनों समय हमेशा परिस्थिति में सुख दुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन दोनों में समभाव। तो राजा जनक थे। राजा जनक वैसे ही व्यक्ति थे, राजा थे और एक कथा सुनने जाते थे एक रमणी से। रमणी होते जो राम कथा सुनाते हैं, राम कथा सुनते थे। तो एक दिन राजा जनक देर से आए तो कथावाचक वेट कर रहे थे, कीर्तन करवा रहे थे, और कीर्तन और कीर्तन और नगर कथा करो। तो ब्रह्मचारी सन्यासी समाज बैठा था, तो उन्होंने बोला कुछ करिए कथा। जनक महाराज का इंतज़ार हो रहा था। उन्होंने कहा जनक जी आ जाए। कह रहे अरे असली वक्त श्रोता आ गए, आप किसका इंतजार कर रहे हो? अरे वो तो विषय राजा है, ठीक है, आता है, सुनता है, भक्त बनेगा एक समय, हम उसके विरोधी नहीं हैं, परंतु मेन तो हम लोग हैं ना जिन्होंने जीवन को वैराग्य दिया है। कोपीन पहनकर रहते हैं, डंडा हाथ में हमारे, हम ब्रह्मचारी हैं, हम सन्यासी हैं, हम वैरागी हैं, हम त्यागी हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। कथावाचक ने कहा एक दिन कुछ इस पर मैं करूँगा। तो बड़े दिव्य पुरुष कथा सुना रहे थे। जनक महाराज सीता जी के पिताजी को तो सोचो कैसे लेवल के होंगे। तो कथा सुना रहे थे। तो उन्होंने अगले दिन जब राजा जनक भी बैठे थे, ब्रह्मचारी बैठे थे, तो इशारा किया ऐसे। तो उनके ब्रह्मचारी लोग चिल्लाए, महाराज महाराज आपके राजमहल में आग लग गई, जनकपुर में आग लग गई, जनकपुर में आग लग गई। नेपाल के पास है जनकपुर, सीतामढ़ी। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तो राजा जनक को तो बोला, कथावाचक ने, महाराज आपके महल में आग लग रही है, आप जाइए। तो उन्होंने ऐसे देखा, कह रहे जब मैं पैदा हुआ था इसको लेके आया था महल को, जब पैदा हुआ था लेके आया था, जब जाऊंगा तब लेके जाऊंगा, तो मेरा है जितने दिन के लिए था उतने दिन के लिए था, नहीं था नहीं था। तो आराम से सम बैठ गए। तो राजा जनक की कथा सुनने सारे ब्रह्मचारी कह रहे, ऐसे करके कथा। अगले दिन फिर उन्होंने कथा में आए, राजा जनक भी आए, फिर वैरागी लोग भी आए। तो उन्होंने फिर इशारा किया, तो उनके शिष्य चिल्लाए कथावाचक के, बोले महाराज महाराज वैरागी लोगों की कुटिया में आग लग गई है आज, सारे कोपीन डंडे जल रहे हैं। सारे लोग भाग गए, सारे वैरागी उठ उठ, जबकि कल अनुभव कर चुके थे कि नहीं भागना है, फिर भी भागे। जब लौट कर आए तो वहाँ जाकर के देखा कि एक भी कुटिया में आग नहीं लगी थी, सबके चेहरे उतर गए। ये तो हमारी सरासर बेइज्जती हो गई। तो सबको पता चला कि सच्चा वैराग्य कपड़े से नहीं हृदय से होता है। तो वही है समान बने रहना। कुछ भी चीज़ लेके नहीं आए, कुछ भी चीज़ लेके नहीं जाएंगे, उसके लिए इतने अटैच, इतने अटैच, इतने अटैच। अरे क्या था हमारा, कुछ दिन के लिए मिले, कुछ दिन बाद विधवा हो जाने वाले हैं। कोई रिश्ते समाज में 7 जन्मों का चक्र बोलते हैं ना, 7 जन्म तक यही हमारे साथ रहेंगे, ऐसा नहीं होता। एक बार एक शादी करके आया था और उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी कुछ साल बाद।
तो उनके घर में एक ज्योतिषी आए थे। तो ज्योतिषी जो है उनके घर में बैठ कर के अपना ढोंग कर रहे थे। ज्योतिषी ज़्यादातर ढोंगी होते हैं, कुछ कुछ समझदार होते हैं, लेकिन 99% ढोंगी होते हैं। तो वो बोल रहा था, महाराज देखकर बताइए ना, कितने जन्म से साथ रही, अब आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो वो देख रहा, कह रहा हाँ हाँ 7 जन्म से साथ थे, ये 7वां जन्म था। कह रहा अच्छा बस? कहा तो हम क्या क्या बने? चली गई है लात मार के छोड़कर, फिर भी याद कर रहा है क्या क्या बने थे। कह रहे पहले तुम मैना और तोता थे। कह रहा अच्छा। फिर वह सुअर और उसकी पत्नी थे, कीचड़ में रहते थे। फिर गधा गधी थे, है ना, ये सब सोच रहा है। बैल गाय थे, फिर मनुष्य शरीर मिला। तो वहाँ पर हमारे एक महाराज थे, वो बोल रहे थे तो 7 जन्म तो नहीं हुए। कहा कैसे? खैर आधे में छोड़ गई तो 6.5 हुए ना। तो कोई चक्र नहीं है 7 जन्म का। 7 जन्म का कोई चक्र नहीं है कि शादी हुई है 7 फेरे, बोले 7 जन्मों का होता है अब यही मिलेगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। वही हमारा सारा परसेप्शन है, हमारे थॉट्स हैं। हम जितनी जल्दी इस चीज़ों से बाहर निकलेंगे, ये एक साइकोफिजिकल एक होता है ना थॉट प्रोसेस। आदमी कहता है साइकी है क्या? ये साइकी क्या है कि 7 जन्म रहेंगे और 10 जन्म रहेंगे और 50 जन्म रहेंगे? कोई किसी जन्म रहता। हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों के अनुसार उसको दूसरा व्यक्ति मिलेगा। कर्म भोग में लिखा होगा दुख तो दुखी होगा, कर्म भोग में लिखा होगा सुख तो सुख भोग अनुभव करेगा। सुख और दुख को उपभोग कराने के लिए ही पति पत्नी का संबंध होता है। जितने दिन का सुख उतने दिन का सुख, उसके बाद दुख। तो अगर किसी को एक क्लैरिटी से समझ में आ जाए ना जन्म का चक्र, तो ऐसा इजी लाइफ हो जाती है। यार कोई है ही नहीं हमारा, कोई है ही नहीं हमारा, कोई है ही नहीं। मृत्यु है क्या? ट्रांसफॉर्म तो हो रहा है। एक गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी खड़ खड़ घड़ घड़ बीच में ख़राब हो गई, हमने ओला मंगाई, बैठ के निकल गए। आत्मा की गाड़ी, शरीर खराब हो गया, डिसीज़ हो गया, आत्मा उतरी, दूसरी गाड़ी में बैठी निकल ली। बाकी जो पीछे रह गए मैकेनिक, वो रो रहे हैं, अरे गाड़ी ख़राब हो गई थी, मालिक चले गए। अरे भैया क्यों रो रहे हो तुम? ये गाड़ी किसी काम की नहीं है। तभी तो आत्मा उतर गई। आत्मा का जेंडर नहीं होता। हाँ, कोई जेंडर नहीं है, ना स्त्री ना पुरुष ना नपुंसक, कुछ नहीं है। आत्मा जिस शरीर को धारण करती है वैसा रूप ले लेती है। तो फिर दिना दिना वृद्धि होई के नामे का प्रभाव, मेरी वृद्धि हो, प्रभु से प्रार्थना हो, हरि नाम में रुचि बढ़े, नाम के प्रभाव में रुचि बढ़े। बस प्रभु ये आपसे इच्छा है। कौन पति मिलेगा, कौन पत्नी मिलेगी, कौन संगी मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, इतनी डिटेलिंग कर रहे हैं। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? ज़रा मेरी कुंडली देख के बताओ, आगे क्या होगा, अब क्या होगा? अरे जो होगा वो निश्चित है, वो होना ही है। उसको कोई संसार का ज्योतिषी चेंज नहीं कर सकता। अगर ज्योतिषी चेंज कर सकता तो किसी की मृत्यु टाल करके दिखाए। हॉस्पिटल के बाहर करोड़ों ज्योतिषी हैं पूरे विश्व में, क्या कोई ज्योतिषी किसी की मृत्यु टाल सकता है? बोले मार्केश लगा हुआ था, तो लगा हुआ तो जन्म से था ना। आप पढ़ तो सकते हो, बदल नहीं सकते। बदलने की जो गारंटी लेते हैं, ये मणि पहन लो, ये रत्न पहन लो, ये वो पहन लो, ये दवाई खा लो, सिर्फ ढोंग है, समय बर्बादी है, फंसाने वाला काम है। आज मृत्यु नहीं आएगी तो कल आएगी। क्या परमानेंट कोई बचा सकता है मृत्यु को? बारिश हो रही थी, आपने छाता दे दिया, तो क्या नीचे से नहीं भीगेगा? नीचे से गीला होगा। तो आपने दुख कर दिया, बोले ये आपका मंगल भारी है, आपको बहुत बड़ी बीमारी, सिर का रोग होने वाला है। कह ठीक है, तो आप मंगल की अंगूठी पहन लो, आप माणिक पहन लो। माणिक पहना दिया, मंगल दशा टाल दी, तो पैर में नहीं आ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, पैर टूट। आप कहेगा अरे हमने सिर बचाया, पैर में आगे। जो लिखा के लाए हो दुख, उसको कैसे करोगे? तो एक्चुअली कुंडली वाले क्यों खेल पाते हैं? क्योंकि सुख और दुख निश्चित होता है जब किसी का जन्म होता है। ये निश्चित नहीं होता कि इस प्रकार से मिलेगा। जितने प्रतिशत सुख लिखा है वो सुख मिलेगा, जितने प्रतिशत दुख लिखा है वो मिलेगा। तुलसीदास कहते हैं इसीलिए अनहोनी होती नहीं और जो होनी सो होए। अनहोनी तो कभी होती नहीं। आदमी कह अरे देखो इतनी कम उम्र में मृत्यु हो गई, बोले अनहोनी हो गई। मरने के लिए कोई 60-70 साल होना चाहिए, कोई 40-45 साल पे कोई मरने की उम्र है, अनहोनी हो गई। अनहोनी होती नहीं, उसका नाम ही अनहोनी। तो होनी कैसे हो जाएगी? वो अनहोनी होती नहीं और जो होनी सो होए, वो तो होनी ही है।
तुलसी राम भरोसे निर्भय होकर सोए। भगवान के भरोसे होकर निर्भय होकर सोना चाहिए, अरे जो होगा होना है, होने दो। जितना सुख लिखा है उतना सुख मिलेगा, जितना दुख लिखा है उतना दुख मिलेगा। हमारे साथ एक कंपनी में काम करते थे, एम्प्लॉय थे, उनके माता पिता गए थे घूमने के लिए मनाली, और उसके होते हैं ना पहाड़ों में टाइगर पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, लव पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट होते हैं। सबसे टॉप में जाकर के वहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे थे। मैरिज एनिवर्सरी करने गए थे 25वीं, तो प्रभु जी की फ़ोटो ले रहे थे। थोड़े व्रत तो हो ही जाते हैं लोग, माता जी, लेकिन तैयार हुए थे पूरे, घूमने गए थे, बच्चों ने स्पॉन्सर किया था। फ़ोटो खींच रहे थे, बोले थोड़ा सा एंगल और बना, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे, थोड़ा पेड़ पकड़ ले। वो होता है ना पहाड़ों में किनारे, वो पेड़ पकड़ा, ऐसा पकड़ा कि पैर स्लिप हो गया, वो पहाड़ के ऊपर सीधे नीचे गिरी झील में आकर के, हरी बोल हो गया। लेकिन वो आए गाड़ी लेकर के, वो तो कूद नहीं सकते थे क्योंकि प्रेम वाला तो था नहीं कि तेरे ऊपर जान दे दूंगा। वो आए गाड़ी से धीरे धीरे कि जो होगा देखा जाएगा, नीचे रिजल्ट तो मिल, जो होनी सो होए। अब नीचे आए, घूमते घूमते जब आए नीचे तो देखा वो एक बच्चे होते हैं ना टायर खेलते हैं पहाड़ों में, वो टायर किसी कांच के टुकड़े में अटका हुआ था, तो माता जी पकड़ के लटक रही थी। खून वून लगा था, लेकिन डेथ नहीं हुई, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ी सी खरोंची आई हुई थी, इतने ऊंचे पहाड़ से गिर के। अनहोनी होती नहीं और जो होनी सो है। और उसी समय कुछ समय बाद एक लड़की काम करती थी, कन्या, उनके पिताजी घर में जैसे होता है ना तुलसी को पानी देते हैं, सूरज को जल देते हैं, अर्घ देते हैं लोग घरों में, तो वो आए थे, एक सूरज को अर्घ दिया, तुलसी को जल दिया, टॉवल पहन करके थे, फिर अंदर चले गए, कपड़े पहनकर थोड़ी देर बाद बाहर निकले टॉवल सुखाने के लिए, तो टॉवल जो थी वो बाहर वाले फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लेंटर पे गिर गई, तो वो उठाने लग गए ऐसे करके, तो नीचे पानी गिरा हुआ था, तो पानी से पैर स्लिप हुआ, पैर स्लिप हुआ तो पैर ऐसे चले गए, सिर नीचे आ गया, सिर के बल नीचे गिरे, 2 टुकड़े नारियल की तरह टूट। तो मैंने पूछा क्या हो गया तुम्हारे पिताजी को? बोले आज उनकी डेथ हो। कैसे हो गई? बोले वो उनका फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गए। अब फर्स्ट फ्लोर से गिर के कोई मर सकता है? हड्डी टूटेगी, मरेगा थोड़ी। वो पहाड़ से गिर के बच सकता है, ये फर्स्ट फ्लोर से गिर के मर सकता है। इस पर भी अगर हम ना समझें कि अनहोनी होती नहीं और जो होनी सो है। तुलसी राम भरोसे निर्भय होकर सोए। क्या कितने साल के संबंध हैं? जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, सबको जाना है, शरीर परिवर्तन होना है खाली। इसलिए नाम में प्रेम हो, भक्ति में प्रेम हो, इसी में अपना जीवन गुजारना चाहिए। हरि कथा में रहो, जब तक रहो हरि कथा करो, हरि कथा सुनो। जब आएगा कोई बात नहीं, उतर जाएंगे, दूसरी गाड़ी में बैठ जाएंगे। इच्छा ठाकुर जी की। पशु पक्षी है था कि स्वर्ग व निराय, तवा भक्ति रहे भक्ति विनोद हृदय। मैं पशु के रूप में जन्म लूँ या पक्षी के स्वर्ग में रहूँ या नरक में रहूँ, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं केवल इतनी प्रार्थना है कि सदा मेरे हृदय में भक्ति रहे। पशु बन जाऊं या पक्षी बन जाऊं? बोले अरे पशु पक्षी बन के भक्ति रहेगी, रहती है। अगर आपने आज भक्ति करी है, न अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। गीता में भगवान कहते हैं अगर तुमने थोड़ी भी भक्ति की है, एक माला भी घुमाई होगी जीवन में ना, तो कृष्ण तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम भंडारे करते रहो, कीर्तन करते रहो, तालियां बजाते रहो, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटेंगे, माँ नहीं बांटेगी हलवा, मुराद पूरी नहीं करेगी, तुम्हारी किस्मत में नहीं होगा। तो कितने लोग हैं जो मंदिरों में जाते हैं लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती है, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही? किस्मत में नहीं है। जितना लेके आए हो उतना ही मिलने वाला है, उसका चाहे क्रेडिट किसी को भी देते रहो। इसलिए हरि भजन जो लोग करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं कि हमें अपनी इच्छा पूर्ति। हरि भजन का मतलब है आत्मा की पुष्टि करना। आत्मा तो जीनहीन हो रही है, गाड़ी में तो पेट्रोल डाल रहे हैं, सीएनजी डाल रहे हैं, लेकिन ड्राइवर जो है वो 10 दिन से भूखा है बिना दाल चावल के, तो कैसे गाड़ी चलेगी? तो शरीर का पेट्रोल तो दुनिया डाल रही है, लेकिन आत्मा का पेट्रोल क्या है? आत्मा का ईंधन क्या है? भजन, हरि कथा, हरि चर्चा। इससे आत्मा पुष्ट होती है, स्ट्रांग बनती है, बलशाली होती है। वही जो कथा नहीं सुनते उनकी आत्मा जीनी नहीं है, तभी तो लटक जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं फ्रस्ट्रेट होकर के। क्यों? उनको लग रहा है अरे अब मैं तो मर गया। इस संसार में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो बंद हो, सारे रास्तों में कहीं ना कहीं रास्ता है जो आपके लिए खुला है। इम्पॉसिबल शब्द के अंदर आई एम पॉसिबल भी छुपा होता है। ताला अगर बंद हो जाए डोर का, तो जाते हैं लोग चाबी वाले के पास, कहते हैं चाबी बनाओ, कोई ना कोई चाबी वो लगा कर खोल ही देता है। ऐसा कोई ताला आज तक नहीं बना जिसके अंदर चाबी ना होती है। ऐसा कोई ताला है जिसकी चाबी ना हो?
कोई ना कोई होगी तो मास्टर की तो निकल ही आती है, जैसे खुल जाएगा ताला। लेकिन कोई व्यक्ति बोले मेरे किस्मत में ताला पड़ा है, मेरी किस्मत में ताला पड़ा है, इसे बोले तो उसका मूर्खता है, क्योंकि उसका परसेप्शन ऐसा है, उसका ज्ञान नहीं है उसके पास। इसलिए भक्ति क्या देती है? संतुष्टि देती है, आनंद देती है, ब्लिस देती है, आरामदायक जीवन होता है। व्यक्ति अपनी सेवा करता है, अपने नियम कर्मठता से ऑनेस्टली अपने कार्य करता है और भगवान के भरोसे अपना जीवन जीता है। कह रहा जो होगा देखा जाए, क्या टेंशन लेना। एक आदमी गया ज्योतिषी जी के पास, बोला देखो साहब मेरी किस्मत में क्या है। कह रहे तेरी किस्मत में लिखा है अगले 10 साल तक तुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तेरे जीवन में बीमारियां तकलीफ़ें। कह रहा अभी 20 साल का हूँ, 30 साल तक कोई नौकरी नहीं, बीमारियां हो। उसके बाद क्या होगा? बोले उसके बाद तुझे आदत पड़ जाएगी, तुझे आदत पड़ जाएगी तो रहेगा दुखों में। तो संसार के लोग ऐसे हैं, इधर उधर मंदिरों में घूमते रहेंगे, नारियल चढ़ाते रहेंगे, घंटे बजाते रहेंगे, अगरबत्तियाँ लगाते रहेंगे, तीर्थ यात्रा करते रहेंगे, सोचते हैं शायद दुख परिवर्तित हो जाएगा। इसका नाम ही है दुखालय। हम ये कभी दुख सुख में बदलने वाला नहीं है। आप सिर्फ बदल सकते हो अपनी मनोवृत्ति, परिस्थिति नहीं बदल सकते, मनोस्थिति बदल सकते। मन में भगवान को ले आओ,